दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस का सुलझा विवाद, नवजोत सिंह सिद्धू बन सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। जी आपको बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही कांग्रेस की पंजाब इकाई का प्रमुख नियुक्त कर दिया जाएगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। पंजाब यूनिट में पार्टी के अंदर चल रही कलह को खत्म करने के फॉर्मूले पर अब बात बन गई है। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी हर हाल में अंतर कलह को खत्म करना चाहती है। नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ में लंबे समय से अंदरूनी लड़ाई जारी है, वो सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। सूत्रों ने बताया कि दो अन्य नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष नामित किए जाने की भी संभावना है। इनमें से एक चेहरा दलित समुदाय से होगा और दूसरा चेहरा हिंदू चेहरा होगा। समझौते के तहत मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने मंत्री परिषद में भी बदलाव करेंगे, जिसमें चरणजीत चन्नी और गुरप्रीत कांगर को भी मंत्री पद से हटाया जाएगा। आपको बता दें कि जबकि 3 या फिर 4 चेहरों को मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह, विधायक राजकुमार वेरका के अलावा दलित समुदाय से कोई एक चेहरा हो सकता है। पिछले महीने विधायकों द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के सामने रखी गई मांगों में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी अहम था। आपको बता दें कि अन्य मांगों और असंतोष के बिंदुओं में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व के साथ साथ 2015 का बेअदबी मामला और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग भी शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस का मसला सुलझा हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जोरदार तुकबंदी कर पीएम मोदी पर बोला हमला, लिखा सदियों का बनाया पलों में मिटाया। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश को कठिन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की कमी, LAC, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में तुकबंदी के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सदियों का बनाया और पलों में मिटाया, देश जानता है कि कौन ये कठिन दौर लाया। आपको बता दें कि ट्वीट में हालांकि किसी का नाम नहीं है, लेकिन इसकी भाषा से स्पष्ट है कि राहुल गांधी का निशाना पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण अभियान हो या फिर इस महामारी को नियंत्रित करने में सरकार की कथित नाकामी हो, जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो, ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे का मामला या फिर चीन से सीमा विवाद का मुद्दा हो, राहुल गांधी ने सरकार को हर मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। इसी सप्ताह खाद्य पदार्थों, खासकर खाद्य तेल की बढ़ती कीमत पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि खाया भी और मित्रों को खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दिया। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने प्राइस हाइक का हैशटैग भी इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में दोबारा हो सकती है वोटों की गिनती, विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार का मामला। हाई कोर्ट ने कहा कि नंदीग्राम की EVM को सुरक्षित किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। चुनावी फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए इस्तेमाल किए गए कागजात और EVM मशीन को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस चंपा सरकार ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑनलाइन मौजूद रहीं। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस भेजा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। बताते चलें कि न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के चुनावी याचिका पर सुनवाई से अलग होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने मामले को न्यायमूर्ति चंपा सरकार की पीठ को सौंप दिया था। आपको बता दें कि अब इसकी सुनवाई 12 अगस्त को होगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा की जा सकती है, क्योंकि अदालत ने आदेश दिया है कि उसके कागजात और EVM मशीन को सुरक्षित रखा जाए। और बड़ी खबर, नाना पटोले ने फिर मारी पलटी, बोले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे या नहीं, कांग्रेस पार्टी करेगी तय। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। नाना ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में अकेले लड़ना है या नहीं ये पार्टी तय करेगी, जबकि इसके पहले नाना पटोले अकेले दम पर लड़ने की बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में कांग्रेस के साथ धोखा हुआ था, इसलिए वो पार्टी संगठन को मजबूत करने और
अपने बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ने के बारे में फैसला पार्टी की ओर से लिया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2014 में लिया था। हमारी अपनी रणनीति है। आपको बता दें कि फिलहाल नाना पटोले ने साफ कर दिया है, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ कभी नहीं बोला है। वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हाईकमान ने इसलिए उन्हें भेजा है। उन्होंने कांग्रेस के 2 मंत्रियों के बदले की कोशिश से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री गुरुवार को राज्यपाल से मिलकर महंगाई के खिलाफ ज्ञापन देंगे। इसके लिए सभी नेता साइकिल से राजभवन तक जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले नाना पटोले कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अलग-अलग विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। आपको बता दें कि नाना पटोले के कारण महाराष्ट्र की सरकार में दरार पड़ती नजर आ रही है और अब नाना पटोले ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। अगली बड़ी खबर, इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे शरद पवार। चर्चाओं पर एनसीपी की ओर से आया जवाब। यह आपको बता दें कि बीते दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात और विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाने के बाद से शरद पवार को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इस पर उनकी पार्टी एनसीपी की ओर से जवाब आ गया है, जिसने ऐसी सभी चर्चाओं को खारिज कर दिया। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ऐसी खबरों को खारिज किया है। मलिक ने कहा कि शरद पवार के राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार बनने की खबरें आधारहीन हैं। अभी राष्ट्रपति पद के चुनाव नहीं होने वाले हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीपी में शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। किसी और पार्टी से भी इस बात पर बात नहीं हुई है। ऐसी सभी खबरें पूरे तरीके से गलत और आधारहीन है। बता दें कि पिछले दिनों शरद पवार ने टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई थी। इसके बाद से ही उनकी ओर से तीसरे मोर्चे की तैयारी या फिर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने की लॉबिंग करने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मीटिंग के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल एनसीपी ने इन सभी चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, काशी में पीएम मोदी के भाषण से हुआ साफ, यूपी में योगी आदित्यनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। बोले योगी ने अभूतपूर्व संकट से बचाया। यह आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीएचयू ग्राउंड के लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बीते दिनों राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और बड़े फेरबदल जैसी चर्चाओं को इसके जरिए उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्मठ और लोकप्रिय नेता बताते हुए उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यूपी के लिए पहले भी योजनाएं तैयार होती रही हैं, लेकिन 2017 से पहले लखनऊ से रोड़ा लग जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद हर काम को संभालते हैं, वो हर काम पर बारीकी से नजर रखते हैं और काशी से लेकर पूरे प्रदेश में हो रहे कामों की निजी तौर पर निगरानी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार में माफिया राज और गुंडा राज खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बहन बेटियों की तरफ नजर उठाने वाले को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। आज यूपी में सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी ने जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका है वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पूर्व की गैर भाजपा सरकारों पर भी इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहां पर इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य ढांचे के अभाव में छोटे छोटे संकट भी विकराल हो जाते थे। ये तो बीते 100 सालों में दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत और महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय हैं। मैं यूपी में कोरोना वॉरियर्स और इस संकट से निपटने वाली पूरी टीम का आभारी हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से दिन रात जुटकर काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की वो बहुत ही बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुड़े लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था लेकिन आपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से साफ हो गया है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा यूपी योगी आदित्यनाथ होंगे। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना की तीसरी लहर दे रही दस्तक, फिर
40,000 के पार पहुंचे नए मामले। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना केसों का आंकड़ा बीते कुछ दिनों से घट रहा था, लेकिन एक बार फिर से नए मामले 40,000 के पार पहुंच गए। गुरुवार को आए आंकड़ों में बीते एक दिन में 41,806 नए केस मिलने की बात सामने आई है। इससे ये डर बढ़ गया है कि क्या देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसकी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे थे। पिछले एक दिन में नए केस 41,000 से ज्यादा मिले हैं, तो वहीं रिकवर होने वाले लोगों की संख्या उससे कम है। 24 घंटे में 39,130 लोग रिकवर हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,32,041 है। देश में कोरोना के चलते अब तक 4,11,989 लोगों की मौत हो चुकी है और बीते एक दिन में ही इसके चलते 581 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगली बड़ी खबर, केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटी। 3 किस्तों को मिलाकर 11% बढ़ेगा डीए। ये आपको बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसके साथ ही 3 किस्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। पिछले साल कोरोना की शुरुआत में इस पर रोक लगी थी। महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगाई गई थी। इसी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के लिए अब महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।